नमस्कार, प्रणाम। मैं हरियाणवी लोक गायक अमित चौधरी और हमारे अंतल फिल्म चैनल के माध्यम से मैंने एक टारगेट रखा है जो मेरे साथी कलाकार हैं उनके व्यक्तिगत जीवन पर उनकी बातें उनके प्रशंसकों तक मैं पहुंचाऊं। और आज हमारे साथ राजस्थान की कोयल कही जाने वाली बड़ी ही अच्छे मखमले स्वर के साथ जो अदायगी, अदाकारी, कलाकारी, फनकारी माहिर कलाकार है, मैम, जिनका नाम मन्नू तंवर, खेतड़ी के नाम से, झुंझुनू के नाम से आप जानते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में पहुंची है मन्नू तंवर। आज हम मन्नू तंवर के जो प्रशंसक हैं उनकी फरमाइश पर उनके व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे कि एक कलाकार मंच पर कैसा होता है और वास्तविक जीवन में कैसा होता है। तो सबसे पहले मन्नू तंवर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप हमारे यहाँ अंतिल फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के स्टूडियो में आई हो, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। नमस्कार जी। आज आपके कुछ जीवन पर हम कुछ बातें करेंगे जी। पहले तो ये बताओ, आप हमारे स्टूडियो में पहली बार आई तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, केवल बहुत बढ़िया। आपके साथ इनका परिचय कराए। ये मेरे भैया जी, अशोक तंवर। अशोक तंवर जी, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। वैसे मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि आप मेरे लाडले शिष्य भी हैं, लेकिन सबको बताना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि एक इंसान के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ है। वो औरत एक बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, लेकिन दोनों भाई बहनों का ऐसा संगम है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसा कि मंच पर आप लोग वीडियो में ज़रूर देखते रहते होंगे। आज हम कुछ बातें करेंगे मन्नू तंवर के साथ और कुछ बातें करेंगे अशोक तंवर के साथ। तो मन्नू तंवर जी, आप बताइए आपके इस कैरियर की कैसे कैसे शुरुआत हुई, कितने साल आपको हो गए हैं इस लाइन में? मैं जब समथिंग 5-6 साल की होंगी, ओके मैं स्कूल में गाती थी जी। जो हमारे राजस्थान की जो फेमस चीज़ है घूमर, वो गाती थी मैं। तो घूमर में तो डांस भी होता है? हाँ, डांस नहीं करती थी लेकिन अच्छा, गाती थी। क्या बात है। तो स्कूल से आपकी शुरुआत हुई है जी। तो आपको कोई अड़चन नहीं आई? जैसा कि आप राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के नंगली श्यामपुरा गांव से हो। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली को देखा जाए और आपके क्षेत्र को देखा जाए, हाँ। गुड़गांव को देखा जाए, नोएडा को देखा जाए, कहीं ना कहीं पिछड़ा तो है क्षेत्र। बिल्कुल। बहुत चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती, मॉल्स नहीं है, अच्छी मार्केट नहीं है, अच्छा रहन सहन बहुत कम लोगों का है। तो जैसे आप एक ऐसे गांव से निकल के आप संगीत के क्षेत्र में जाते हो तो कहीं ना कहीं अड़चने आना स्वाभाविक है। तो कैसी कैसी अड़चने आई, कुछ एक्सप्लेन कीजिए। फैमिली का फुल सपोर्ट रहा, लेकिन जो हमारी कास्ट के हैं, जो समाज के लोग हैं, उन्होंने ये भी बोला कि लड़की गाती है। हाँ। पापा को भी बोला कि लड़की को क्यों गवाते हो, लड़की की कमाई खाते हो। जी। बहुत सारी चीज़ें बोली, लेकिन मेरे पापा ने सब कुछ अवॉइड करके मुझे आगे बढ़ाना चाहा। सुनने में आया कि आपके जो पापा जी है श्री प्रसादाराम जी, वो भी संगीत से जुड़े हुए हैं। जी हाँ। उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे पापा, जब से मैंने देखा है ना, तब से मैं तो गाने गाते सुना है उनको। मतलब जब आपकी आंखें खुली तो मन्नू तंवर की आंखें खुलती है तो हारमोनियम बजते मिलते, तबला बजता मिलता है, एक संगीत में माहौल था घर में। जी हाँ। तो फिर कहीं ना कहीं संगीत की खटक खून में ही आ जाती है। हाँ। बहुत अच्छा लगा ये बात भी सुन के। आपके गुरु के बारे में जानना चाहेंगे हम। जी, मेरे गुरु मेरे सामने हैं। अरे वाह, भाई अशोक तंवर आपके गुरु है? जी हाँ। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। यार कमाल हो गया, तू मेरा चेला और यूं मैं का दादा हो गया। हे भगवान, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद दे देता हूँ फिर तो मैं। तो देखा, कोई कहता है कि भाई गुरु जो होता है वो कोई अलग होना चाहिए, ब्लड रिलेशन से अलग होना चाहिए। महाभारत में पता है आपको, भीष्म बहुत बड़े धनुर्धारी भी थे, ताकतवर भी थे। कौरव पांडवों को भीष्म सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस प्रथा के कारण कि ब्लड रिलेशन का गुरु ना हो, इस प्रथा के कारण द्रोणाचार्य को गुरु बनाया था। जबकि अगर देखा जाए तो द्रोणाचार्य तो काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी ज्ञान थे, परशुराम के शिष्य थे। इस बात को भी इन्होंने, इस बात का भी खंडन कर दिया है, एक भाई एक गुरु भी हो सकता है। ये बात आपको नोट करनी चाहिए श्रोताओ। खैर, अगला सवाल आपसे करते हो। मनु, आप हंसते रहते हो हमेशा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है।
तो आप अपना एक खुशी का पल बताइए जिस दिन आप बहुत 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 खुश हुई हो, कोई ऐसा पल, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करें। मैंने पहला प्रोग्राम करा था मेरे पापा के साथ। ओके। मेरे पापा मुझे लेके गए थे कहाँ हमारे पे था गांव में। प्रोग्राम? हमारे गांव में था। छोटा सा प्रोग्राम था, किसी के ओके। बच्चे का जन्म हुआ था, छठी का प्रोग्राम था। जी जी। तो मैंने उसमें गाया। ये छठी का प्रोग्राम क्या होता है? वो जो बच्चे के जन्म पे होता है ना, 6 दिन बाद हाँ, जो 6 दिन होता है बाद उसको होता छठी की रात का है। हाँ कार्यक्रम हाँ, बोल देते हैं। वो वो एक बोलते हैं। मतलब पारिवारिक स्तर में होता है, छोटा हाँ, कार्यक्रम। छोटा कार्यक्रम होता है। जी 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 तब मैंने गाया, जी। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 3 भजन गाए, ओके ओके ओके। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। जब पहली बार गाया तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, एक दुख का पल बताओ जब दिल टूट गया हो, यार मैं तो छोड़ रही हूँ इस लाइन को, मुझे नहीं गाना आज के बाद, कोई ऐसी बात हुई है कभी लाइफ में? हाँ जी, हुई है। क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें सुन लेती हूँ स्टेज पे, जी ऐसी चीज़ें देख लेती हूँ, तब मन करता है कि बस छोड़ो इसको। जी। बहुत हर्ट होता है। तो जो गुरु लोग होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, क्या भाई ने कभी पनिशमेंट की, 1-2 थप्पड़ वप्पड़ लगाया सिखाते वक्त? हाँ, एक बार मारा है, अच्छा। सिर्फ एक बार मारा है। थप्पड़ घुसा? नहीं, थप्पड़ ही मारा है। अच्छा अच्छा। तो वो भजन बताती हूँ मैं, कौन सा था, जी। अरे द्वार पालो। उसमें ओके ओके शुरुआत में कुछ अलाप सा है शायद, ओके हाँ ओके। कुछ था। जी उसमें मुझे एक थप्पड़ पड़ा था। उस दिन के बाद में कभी थप्पड़ नहीं पड़ा, और शायद मैंने कोई गलती भी नहीं करी। जी जी जी। देखा, गुरु जब तक थप्पड़ नहीं मारेगा तब तक शिष्य कामयाब नहीं होगा। तो मनु तंवर, हम एक सवाल और पूछेंगे आपसे, जी, आपके सपने क्या है? मेरे सपने, ड्रीम्स। हाँ हाँ, ड्रीम्स। मैं अच्छी कलाकार बनना चाहती हूँ। तो अभी क्या नहीं हो कलाकार अच्छी? खुद की मेरी नज़रों नज़र में? में नहीं हूँ, अच्छा इतनी अच्छा। अच्छी नहीं हूँ जितना मैं बनना चाहती हूँ। कैसी होती है अच्छी कलाकार? जो अच्छी बातें गाए, अच्छा कुछ सिखाने तो को आप मिले। गंदी बातें गाती हो? नहीं, अच्छी बातें गाती हो? हाँ, तो फिर ये भी बात होगी जो और ज़्यादा अच्छी। और ज्यादा अच्छी कैसी होती है? जैसे अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, कि भाई अच्छा। हाँ, लोग सुने तो ये कहें कि भाई कुछ है बात, लड़की में कुछ बात है। तो वो तो बात अभी भी कह देते। अभी पिछले दिन मेरे साथ अब कार्यक्रम थी, हरियाणा के मशहूर कलाकार श्री रणवीर बड़वासनिया जी, आज़ाद खांडा जी, उन्होंने लगभग दोनों ने आपके बारे में कम से कम 2 मिनट माइक में बोला था। मुझे भी अच्छा लगा, मेरे किसी कलाकार की तारीफ होती है तो। और फिर कमी कहाँ रहेगी अच्छे में? और भी ज़्यादा अच्छा बनना है। और तो फिर अच्छा, कदे अच्छे के चक्कर में वो कौवा चला हंस के चाल अपनी भी खो बैठा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आप कैसे गाने गाना पसंद करती हो? फिल्मी, या फिर सूफियाना, या फिर रागनी, या फिर भजन, या फिर क्या गाना पसंद, आपकी पसंद क्या है? मेरी ज़्यादा तो मैं जो सुनती हूँ, हाँ हाँ। वो तो मैं गज़लें सुनती हूँ। सुनना नहीं, गाना। गाना जी बताती हूँ, जी। देसी रागनियाँ। अच्छा, अगर आप सभी इजाज़त दे तो मैं मन्नू की, आप ढोलक ले लो गुरुजी। 1-2 लाइनें आपको सुनवाई देता हूँ। मैं माइक पकड़ने के लिए फिर हरी मिर्च को बुलवा लेता हूँ। अरे हरी मिर्च, हरी मिर्च। हाँ जी, राम राम जी। राम 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 मैं तो राम। इनका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू बेटा। बेटा मैं इनका सुनवाना चाहता हूँ, आप बीच में चले जाओ फिर उधर। हाँ, मासी। हाँ हाँ हाँ। कौन है? लो आप ये माइक पकड़ लो। आज आपको मन्नू तंवर का मैं एक गीत सुनवाता हूँ, कोई बढ़िया किस्सा इंतरा हो जाए। सौभाग्य। जी। कौन से स्केल में गाते हो? कौन से स्केल तीसरा में? लगा लो। तीसरा काड़ा या धोला? काला। अच्छा। राग? शिवंजलि। मैं रागनी सुनाती हूँ आपको। जी जी। थाट चेंज कर लो आप, मैं जो गाती हूँ वो गाती ओके। हूँ। रागनी लीलो चमन की सुनाऊंगी। ओके ओके। तुम दिल की धड़कन में कहते हैं। ये तो फिर यमन हो गया। हाँ, ये मैं ये वही स्वर तभी तो ऊंचा हो बोला ना। जाएगा, मैं इसको नीचा कर लूं? ऊंचा रहने दो, बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा तीसरा। कोई नहीं है, चलेगा। पहला पहला बहुत ज्यादा रहेगा। अरे, ज्यादा ऊंचा, तीसरे भी डबल ऊपर। हेरे वीर मर्द के पाटे जोड़े कि मिला के देर मिले थे। क्या बात है, क्या बात है। एरे लो तेरे याद दिवा दूंगा,
जो अटके फिर मिले, वीर मर्द के पाटे जोड़े लाके देर मिले थे। रे वीर मर्द के पाटे जोड़े लाके देर मिले थे। ला तेरी याद दिवा दूंगा जो अटके फिर मिले, वीर मर्द के पाटे जोड़े लाके देर मिले थे। एरा नल का राज जीत्या जुए में, नल का राज जीत्या जुए में, होगी रे रे माटी रे। नल बोल्या तू पिहर डिगर जा, वा जट दमयंती नाटी रे। एरे नल दमयंती की जोड़ी रे सुनी हो बन में पाटी रे। वीर मर्द की जोड़ी मिली ना, एरे दमयंती नाटी रे। एरे होया स्वयंवरे कुंदनपुर में, होया स्वयंवरे कुंदनपुर में, एरे फूल बखेर मिले थे। एरे लातिर याद दिवा दूंगा जो अटके फिर मिले, वीर मर्द के पाटे जोड़े लाके देर मिले थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे रिमिर जी करेंगे कुछ सवाल। जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे आपका ये गाना सुनकर मतलब आंतरिक जो वो क्या कह रही रोंगटा उठ गया। बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे कुछ अपने जैसे कि पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। पहले तो मैंने पूछूंगा जी, आप कितने प्रोग्राम कर लेते हो महीने में? अच्छा, हाँ जी। मतलब कि इसी का सब कुछ हाँ जी। समथिंग महीने में 20-15 तो कर लेती हूँ। 15-20 कम से कम महीने में 20 प्रोग्राम या 15? 15-20 15 या 20? 20 मिनिमम 15 और अधिकतम 20। 20। कैलकुलेटर कहाँ मेरा? अच्छा वो नूर पूछ लो जी, कितने कमा लो? अच्छा, एक प्रोग्राम की क्या पेमेंट चार्ज करते हो आप? 25,000 रुपये एक प्रोग्राम की, हाँ जी। पूरे प्रोग्राम की। हाँ और अगर 1 घंटे के लिए कोई एंट्री पे बुलाता है किसी जागरण में, जगराते में, तो 20 भी चल जाते हैं। 20 भी चल जाते हैं। तो एक प्रोग्राम के 25,000, चलो 20 ही पकड़ लेते हैं, तो भाई 20 और 20 तो 4 लाख हो गए। तो कुछ नहीं है। तो फिर 4 लाख में आप इनकम टैक्स कितना भरते हो? अच्छा, भरवा के छोड़ोगे मतलब? इनकम टैक्स वाले अगर वीडियो देख रहे हो तो एक बार गौर कर ले। देखो जी, मत करना। देखो टैक्स तो बनता है, जीएसटी 28% ही है। हम जैसे अमित चौधरी के ऊपर थोड़ी है, मैं सारी भरता हूँ जी, पूरी प्राइवेट लिमिट पर महीने अपना टैक्स भरता हूँ। जो मेरा प्रोग्राम है सबका भरता हूँ। कलाकारों पे जिस दिन गाज पड़ेगी उस दिन पता लगेगा। आज बोल तो दिया। तो आज तारीख है कितनी? आज 10 जनवरी 2020। जब इनकम टैक्स वाले आएंगे तब तक तो ज़्यादा पेमेंट हो जाएगी। खैर मजाक की बात है। 20 प्रोग्राम कर लेती है और 20,000 एक प्रोग्राम का 20 से 25,000 चार्ज करती है। काफ़ी अच्छा खा कमा लेती है। अच्छा, बचा कितने लेती हो? कुछ नहीं बचता। बैंक बैलेंस कितना होगा? नहीं, मैं जोड़ के नहीं रखती। खोआ खिंडावा है। हाँ। अच्छा, मनोतवर ये बताइए आपके ऊपर जिम्मेदारियां क्या क्या है? जिम्मेदारी अपनी फैमिली की है। फैमिली में कौन कौन है? भैया मेरे साथ रहते हैं तो भैया की फैमिली की जिम्मेदारी। जी जी। और एक्चुअली क्या है कि हमारी फैमिली साथ रहते हैं सारे। ओके ओके ओके। तो सभी की जिम्मेदारी, जॉइंट फैमिली है ना, जी जी जी। सभी की जिम्मेदारी हम ही पे है। तो क्या एक सवाल पूछेगा? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब नफरत किस बात से करते हैं? अच्छा, तेरा तक करूँ मैं ज्यादा। हरी मिर्च को सब प्यार करते हैं और ये लड़की कह रही है कि हरी मिर्च से नफरत करती हूँ। फैन फॉलोइंग हट जाएगी, बता रहा हूँ मैं। सच बताओ। नहीं, किसी से नहीं करती मैं। मतलब कोई बात, कोई ऐसी चीज ना, जो ना, आपको बहुत बुरी लगती झूठे है? इंसान से या हाँ। फिर किससे करती हो? जो मतलब मुंह के सामने कुछ और है और हाँ। पीछे से बुराई कर रहा दोगला आदमी। तो बेसुरा हो?
ना ना ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, किसके गाने से खटक लगती है? जैसे कभी सुन लिए तो हाँ भैया ये तो अच्छा गाता है, हम्म, कौन है? रागनी में बताऊं? रागनी में पूछ रहे हो कि गजल गाते हैं हम? रागनी गाते? सोमवीर कथुरवाल, सोमवीर कथुरवाल, जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। ओके ओके। सोमवीर भाई सुन रहे होंगे आप। ये लड़की फैन है, आपकी फैन है। सोमवीर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। उनके डैडी सत्य कथुरवाल, हाँ वाह जी, क्या उनकी तो बात है। बलवान बात ही सिंह कुछ धौरी, वाह क्या बात है। ये और बता दीजिए अब आप, हमारा अगला सवाल, हाँ जी, लेडीज कलाकारों में कौन किसके गाने से खटक लगती है? हमारे राजस्थान की शान प्रीति चौधरी। प्रीति चौधरी, रायपुर जाटन, आपकी पड़ोसन। अब अंधा बाटे सिरनी अपने अपने ने दे। मारी यूपी की अच्छी नहीं लगती कोई? जो अपने में बात है वो किसी में और नहीं है। देख लिया भाई, यहाँ पक्षपात हो जाता है। चलो कोई नहीं, नहीं। ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा जो चीज अच्छी लगती है उसे अच्छा ही बताया जाएगा। अच्छा, जितने भी कलाकार है आपकी लाइन के, रागनी कलाकार है, हाँ जी, 3 कलाकार बताओ जिनको आप, जिनकी कुछ बातें पसंद करते हो। अच्छा अच्छा। हाँ, तेरी वो इस्माइल पसंद करूँ मैं। अच्छा, और आपकी बता दूं, जो आपकी जो वार्ता है सच ना, है केवल वही बताना। सच्चाई बताऊंगी, झूठ मैं बोलती दुनिया भी सुन रही नहीं। है। हाँ जी बिल्कुल, आपकी जो वार्ता है ना जी, वो बहुत पसंद है मुझे। अमित चौधरी की वार्ता। और और मेरे चुटकले चटकले ठीक लागते हो। तू तो अपनी दिखाई हो। बताओ बताओ और- जल्दी बताओ, फिर अगला सवाल आ रहा है। अच्छा जी, हम्म, दीपा की भी वार्ता मुझे बहुत अच्छी लगती है। दीपा चौधरी। और हाँ जी, और सुरेश गोला की भी वार्ता अच्छी लगती है। जी जी जी। और बस 3 के नाम पूछे थे ना। अच्छा, हमारा अगला सवाल ये है, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई चालू है या बंद होगी? अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ रही है, कट रही है? पढ़ रही हूँ, कौन सी क्लास में? एमए कर रही हूँ, परवेश है फिलहाल। एमए कर रही है मनु तंवर। चलिए फिर एमए कर रही है और तो और भी कर रही हूँ मैं साथ में, साथ में क्या? वोकल से डिप्लोमा। म्यूजिक वोकल से डिप्लोमा भी। मनु तंवर, अब एक बात और पूछनी है आपसे, हाँ जी, थोड़ा सा हटके सवाल है मेरा। अच्छा। राजनीतिक पार्टियों में आप किसको पसंद करती हैं? बीजेपी। बीजेपी। आपके यहाँ का विधायक कौन है फिलहाल? कौन है? वो कांग्रेसी है। विधायक कल ही बता। कांग्रेस से है। हाँ जी। तो आपके यहाँ के सांसद कौन है? मुझे नहीं पता इनसे। देख लो, ये होते हैं मैं कलाकार। न्यूज़ नहीं देखती ना। बाहर की कलाकार नेताओं को मैदान जितवा देते हैं, राजनीति में मुझे बिल्कुल परंतु इंटरेस्ट राजनीति नहीं है। में। अच्छा, मोदी जी के बारे में 2 शब्द कहिए। मोदी अच्छे लगते हैं, उनकी जो भाषण देते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। राहुल गांधी जी के बारे में 2 शब्द कहिए। नहीं, नहीं कहना। इतना बुरा मुंह क्यों बनाया भाई? नहीं देना बस। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के बारे में 2 शब्द कहिए। नहीं, वो तो झाड़ू लगाते ही रह जाएंगे। अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। अच्छा, इन सब के बारे में भाषण। आपका भी लिया जाएगा। अब आप ये बताओ, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में भाई है, बहनें हैं, सबके मम्मी है, नाम पापा है। इंट्रोडक्शन कराइए, अच्छा मिलवाइए। जी, मम्मी पापा है, मम्मी पापा। मम्मी का नाम सुमित्रा देवी, सुमित्रा देवी, प्रसादा राम प्रसाद जी। राम जी, मम्मी डैडी हो गए। हाँ जी, इनके ऊपर भी हो कोई दादा दादी? नहीं है नहीं, अच्छा, इन अब नीचे चलते हैं। सबसे बड़ा इनके बाद, बहनें हैं, सबसे बड़ी बहन बबीता। बबीता, शादी होगी? हाँ जी, कौन से काम भी आई है? थड़ी, थड़ी, सिंगाड़ा के पास। सिंगाड़ा के पास। उनके बाद भाई है, भाई कौन सा? अशोक तंवर। गुरुजी। हाँ जी, अशोक तंवर जी की शादी होगी? हाँ जी होगी। कहाँ? बायल, ये कहाँ पड़ता है बाइल? पाटन के पास। पाटन के पास। कितने बच्चे हैं इनके? 2 2 बच्चे हैं। हम्म। अच्छा, उसके बाद बहन है। फिर बहन है। हाँ, Married है अंजना। वो? हाँ, मैरिड है, अंजना कहाँ भी आई है? वो भी थड़ी गई है। थड़ी भी आई है। थड़ी, अच्छा थड़ी, ओके। उसके बाद फिर भाई है। फिर भाई है। अरे मौज फिर कर भाई। रखी है। मौज अभी तो होगी। अच्छा, भाई की शादी होगी? हाँ जी होगी, सुनील नाम है उनका। सुनील नाम है। और उसके बाद फिर बहन है। फिर बहन है। ओ तेरी की बात, आपका नंबर कौन सा? छठा हाँ, सातवां वो आठवां? आएगा तो देखियो अच्छा, तुम। उनकी शादी होगी। चलो जिम्मेदारी मुक्त। उसके बाद भाई है, उनकी भी शादी हो गई है और उनके भी बच्चे हैं। ये तो जोड़े बढ़ा रखे, एक बहन एक भाई, एक बहन एक भाई। उसके बाद फिर मैं हूँ सबसे लास्ट। आपके बाद भी कोई है ना क्या? ना ना, मैं ही हूँ।
बुढ़ापे की कितने टोटल कैलकुलेशन किया तो कितना सभी का निचोड़ हूं मैं, देखो। वो तो सब निचड़ने के बाद की बात है। बाकी आप ये बताओ कि टोटल कैलकुलेशन कितने भाई बहन हैं? 7। जय हो प्रसाद राम जी की जय हो। सतपुते। जहां आज लोग परिवार नियोजन के तरफ बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन कम करने की तरफ चल रहे हैं, वहाँ आदरणीय गुरुजी प्रसाद राम जी ने कोई चौका मारते कोई छक्का मारते, गुरुजी ने सत्ता मार दिया। रीजन बताती हूँ मैं, रीजन तो सुन लो। रीजन मेरे दादा भी एक थे और मेरे पापा भी। तो पापा ने सोचा कि मेरे बच्चे अकेले ना रहे, इसी वजह से उन्होंने तो यार 8 9 10 11 4 और कर लेते, क्रिकेट की टीम बन जाती। यार क्रिकेट की टीम थोड़ी ना बनानी। अरे सारे के सारे म्यूजिक से रिलेटेड है क्या? सारे भाई बहन सब गाते? नहीं, ज्यादा तो नहीं गाते। घर में सबसे बेसुरा कौन है? कोई नहीं है, सारे सुरीले। हाँ। कुत्ता काते पाल रखे है? ना, कुत्ता नहीं है। कोई भैंस वैंस हाँ है। वो भी सुरमा करती होगी। खैर, छोटे से बच्चे को भी टोक लो ना, वो भी सुर में बोलता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, साथी कलाकार जो है आपके, हाँ जी, आपके इस लाइन के साथी कलाकार जितने भी हैं, हाँ जी। उनको कोई संदेश देना चाहोगे? उनकी जैसे आवाज अच्छी रहे या किन किन बातों से बचे अपने साथी कलाकारों को? हाँ जी। एक होता है कोई अच्छा कलाकार है, वो कोई संदेश दे, जो आपके जूनियर है उनको संदेश जाए कुछ आपकी तरफ से, इस हमारे अंतिल चैनल के माध्यम से, अंतिल बिल्कुल देना एंटरटेनमेंट के माध्यम चाहूंगी। से। जो अच्छा गा रहे हैं वो अच्छा ही गाएं और कुछ और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। और जो भद्दा कर रहे हैं, भद्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, स्पेशली डांसर्स, हाँ, क्योंकि फिलहाल चल रहा है, उनसे कहूँ कि हाथ जोड़ के निवेदन, थोड़ा ढक लो भाई, थोड़ा ढक लो। इतना सा ठीक। हाँ। अगला सवाल क्या है, तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, लेकिन हर कोई सिंगर चाहता है कि उसकी आवाज़ ऐसी हो, सुरीली हो, ऊंची हो, तो गला ठीक करने के लिए क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं करती। कोई जब दवाई गोली कोई ना जी, शहद ना वैद जी। का पान करते हो ना, जब गला ज़्यादा डेड हो जाता है, बैठ जाता है, तो गुड़ की डली एक काफ़ी, एक गुड़ की डली से फिर आवाज़ खुल जाती है मन्नू तंवर की। थोड़ा सा गर्म पानी, बस थोड़ा सा गर्म पानी भी मिला लिया जाता है गुड़ में, ना, ये अलग पानी में गुड़ से अलग से मिला लेते हैं। चलिए, ये बात भी रही। अभी आप ये बताइए, आपने अभी कहा कि डांस चल रहा है, भद्दापन चल रहा है, डांस को आप सपोर्ट करती हो या मतलब सपोर्ट नहीं करती हो? जो अच्छा है उसको सपोर्ट करती हूँ, जो भद्दा है उसे तो नहीं करती। मनु, आपके भी कई डांस देखे हैं, कई सारे डांस देखे पब्लिक ने यूट्यूब से। हाँ जी, बिल्कुल। आपके भी लाल से लहंगे में थे। हाँ जी, वो लहंगा है भी, पार्ट पिट लिया वो चला गया। ज्यादातर मैंने देखा है उसमें। रखा है मेरे पास, अच्छा। रखा है मैंने फोल्ड करके एकदम। एक कमेंट आया था, एक दिन कमेंट आया था इस बात पे, मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कि ये लकी कलर है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक ही है। नहीं, मैंने वो संभाल के रखा है मैंने। अच्छा, डांसर कलाकारों में जो आज की डांसर चल रही है, जिनको आप कह रहे हो कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, किसको सपोर्ट करते हो, कौन अच्छा लगता है? दीपिका डोगरा, जो मेरी फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट है। अरे वाह। तो दीपिका जी, आप भी सुन रही होगी, हमें देख रही होंगी, अच्छी फैन फॉलोइंग आपके भी, कलाकारों में विशेषकर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बस एक गाना और हो जाए आपका, उसके बाद फिर अच्छा, मतलब प्रोग्राम में देखेंगे फिर। तो आप कोई ऐसा जो आपको पसंद हो, मतलब फिल्मी हो कुछ भी। अच्छा, ठीक है, ले लो भाई साहब। ये तो अब तो इसी पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कौन सा गाओगे? राग वाग बता दो मुझे, मैं थोड़ा ऐसे ही। मैं बिना राग के गा दूंगी, टेंशन ना लो आप। गजल सुनाती हूँ मैं। हाँ, तो मैं उसी सुर। कौन सी गजल है आपकी, किस साहब की गजल है? सिंपल सा गाना ना, सिंपल नहीं भाई, आबा दे आडा टेढ़ा। कौन सी है? थोड़ा सा ऊंचा ले लो। ये थर्ड कुछ अलग बना दो। मुझे गजल बता दो, मैं भी मास्टर जी। बस, या प्यार का पहला खत लेंगे, वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। वाह वाह तो करो यार, मैं बहुत अच्छा बजा रहा हूँ यार। एक बात तो है, इनकी उंगलियों में बात है, अंगूठी सच भी में। उंगलियों में देख लो।
वो नहीं बता रही मैं। शायद गले में ना होगी लेकिन उंगलियों में बात है, ये रियलिटी है। ओ भाई इंटरव्यू टाल यार, मेरी बुराई कर रही है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। थोड़ा नीचे ले लो सर, आप गा क्या ये आवाज है ना। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आइए। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिसमें की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। नए पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अंतरा कैसे है वो जो रिश्ते डोरी? गांठ अगर पड़ जाए तो। अब मैं सुनो ये अंतरा। गांठी अगर पड़ जाए तो गांठ अगर पड़ जाए तो रिश्ते हो या डोरी। गांठ अगर पड़ जाए तो रिश्ते हो या डोरी। दोबारा खुलने में उनको वक्त तो लगता है। प्यार परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आजा मनु, अब दो चार सवाल आपके गुरुजी से भी करेंगे। अब बिल्कुल करें। गुरुजी तो ढोलक ऐसी बजा रहे हैं जैसे बिल्कुल पवन गूगल कोटिया ही हो। तो गुरुजी आपसे सवाल करेंगे। मैं उठ जाऊं यहाँ से? ना ना, आप ही कर लो सवाल, देखी जाएगी। ये बताइए, आप मतलब जैसे गुरुजी हो तो आपके मतलब आपकी बहन ही शिष्या हैं या आपके और भी कई सारे शिष्य हैं गुरुकुल में? वैसे तो सबसे पहली शिष्या मेरी मन्नू ही है, मेरी सिस्टर है, जो क्योंकि काफ़ी दिन से मैं इसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वैसे तो कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन कुछ कोशिशें हैं मेरी, अगर सफल हो जाए तो वो सब कुछ पब्लिक के सामने है। ऐसी कुछ भी छुपाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पहली शिष्या मेरी ये हैं और फिर उसके बाद में एक दो और भी हैं, लेकिन उनके नाम भी बताइए। अच्छा, मैं उनके नाम भी बताता हूँ। वहीं से मेरे गांव से ही एक लड़का और है जिसका नाम विनोद है, वो भी मेरा जो मेरे सानिध्य में सीख रहा है थोड़ा बहुत। और एक लड़का मेरा भांजा है जो विजेंद्र है, इसका नाम, वो भी सीख रहा है मेरे से। महिला कलाकार जी, वैसे तो आप माने तो कि मन्नू को ही मैंने सिखाया है, वैसे हाँ मन्नू को ही सिखाया है, बाकी महिला कलाकार ना। तो आपके इन शिष्यों में सबसे ज़्यादा प्रिय शिष्य कौन आपका? वैसे तो अगर मैं मन्नू का नाम लूँ तो आप ये सोचेंगे भाई अपने परिवार की है तो हाँ जी। मानेंगे, लेकिन का ही नाम लेंगे। हाँ। जो सबसे बेस्ट शिष्य है, जो जिनको मैंने काफ़ी सालों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो वो तो मन्नू ही है। जी। और मेरे कितने पोता पोती होली नूर बता। तो जैसे कि आप सिखा रहे हो, आपके भी कुछ सपने, आपका भी कोई उद्देश्य, आपका कोई एम लक्ष्य हो आपका, वो आप बताइए। वैसे तो मेरे भी काफ़ी सपने थे कि मैं भी पब्लिक के सामने आऊं और पब्लिक से जो चीज़ें आज मन्नू को प्राप्त हो रही हैं वो भी मुझे भी मिले। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी शिष्या, मेरी छोटी बहन जो मेरे सपनों को साकार कर रही है, मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत तो बड़ी मुझे बात। एक बात बताना, जैसे कभी मैंने कई जगह कंपटीशन देखे हैं, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने देखे हैं। मन्नू का कंपटीशन कई बार दीपा चौधरी से हुआ है, सरिता से हुआ है, और भी कई महिला कलाकारों से। तो मन्नू की एक अलग ही दहाड़, एक अलग ही आवाज़, और कई जगह मैंने देखा है मन्नू ने अच्छी अच्छी कलाकारों को परास्त किया है। तो ऐसे मोमेंट पे आपको कैसा लगता है? फीलिंग वाली बात मुझे कैसा लगता है कि मेहनत जो कर रहा हूँ यार सफल हुई है, मेहनत कर रहा हूँ, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी शिष्य आज इतने बड़े कंपटीशन में इतना अच्छा गाया है। इतने मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी कलाकार को परास्त करे या किसी कलाकार को नीचा दिखाए, या किसी कलाकार से मुझे कोई आलोचना नहीं है। लेकिन अगर मेरी शिष्या अगर आज इस मुकाम पर है तो इससे मुझे बहुत खुशी है। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु मेरे पिताजी हैं। हाँ। अरे ये तो ये इनकी शिष्य है, इनके शिष्य, इनके पिताजी। ना वो कुछ भी कहना चाह रहे हैं। अच्छा। मेरे गुरु वैसे तो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि और वैसे और कई लोगों ने वो सुमरन देख रखा है यूट्यूब पर। हाँ मैं बताऊंगा आपको। पूरी दिल से बात जैसे बताना, हाँ कोई दिल से, दबाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दिल से बताऊंगा मैं। वैसे तो मेरे पापा जी, जैसे कि मैंने उनके यहाँ पे जन्म हुआ मेरा, और पापा जी जैसे के यहाँ पे जन्म हुआ था आपका? क्यों पापा जी के घर पे होता है? आप ही तो कह रहे हो उनके यहाँ जन्म हुआ था। चलो ये तो मजाक की बात होगी, हाँ, हाँ। बाकी सीरियस। जी जी जी। बाकी मैंने संगीत का माहौल अपने घर पे पाया। जैसे मेरी आँख खुली तो पापा जी गाते थे पहले, जैसे भजनी गाते हैं उसी प्रकार से पापा जी गाते थे। उनके साथ में मैंने काफ़ी दिन तक ढोलक भी बजाई, फिर हारमोनियम भी बजाया। आज मैं थोड़ा थोड़ा कुछ गा भी लेता हूँ, कुछ सिखा भी लेता हूँ। सब उन्हीं की बदौलत है। वैसे गाना तो मैंने पापा जी से सीखा है, लेकिन पब्लिक में बोलना, चालना, बात करना, वो मैं आदर्श में आपको मानता हूँ, अपना गुरु मान लो कि अमित चौधरी जी हैं। मैंने सब कुछ इनसे सीखा है, बोलना चालना जो भी है। ये कोई दबाव तो नहीं है आप? नहीं कोई दबाव नहीं। ये कहना चाह रहे हैं भी गाना तो पापा सीखा, आदर्श लेकिन गुरु वाकपट मानता होता। हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अशोक आपको, और आप खूब तरक्की करो, दोनों भाई बहन खूब अच्छा नाम करो, खूब नोट कमाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, आज नहीं जी, बढ़िया इज्जत भी लाडो, आज बढ़िया बहुत मायने 20-25 हज़ार रखती ले रही, और कमाओ, क्योंकि समय है। कलाकार हम जिस मुकाम पे, अभी कुछ भी नहीं, बहुत आगे हम लोगों को जाना है। इस इंटरव्यू के माध्यम से लास्ट अंतिम में बस अंतिल फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप अपने चाहने वाले श्रोताओं को क्या कहना चाहोगी? एक संदेश छोटा सा आपकी तरफ से। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जी, और आप क्या कहना चाहोगे? जी मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही हम जैसे तुच्छ कलाकारों पर अपना प्यार बनाए रखें और इसी प्रकार से प्यार देते रहें। सभी का धन्यवाद। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, आपका अगर कोई पसंदीदा कलाकार है, कोई भी है, तो आप सपोर्ट इस जरूर वीडियो करें। के लास्ट में एक कमेंट्स छोड़ना, अगली वीडियो हम किस कलाकार की बनाए। मैं कोशिश करूँगा उस कलाकार के व्यक्तिगत जीवन में आपको लेके चलूँ, उस कलाकार से मिलवाऊँ। कलाकार मंच पर कुछ है, वास्तविक जीवन में कुछ है, तो चाहने वाले को सारी बातें पता होनी चाहिए। अब इस अंत में 2 लाइनें हम मन्नू चौधरी के जो गुरु है उनकी भी सुनना चौधरी चाहिए। नहीं हूँ मैं। सॉरी, मन्नू तंवर के जो गुरु है अशोक तंवर, उनका हम 2 लाइन का एक गीत उनका भी सुनना पसंद करेंगे। बताओ क्या बजाना है? बजाओ। कहाँ से बजाना, क्या बजाना है, बता दो। आप स्वयं बजाना चाहें तो स्वयं बजा लो। दूसरे पे तो दे। 400 थोड़े सुर कम हो गए क्योंकि मेरे साथ जगह कम रह रहा है आजकल। जी, पेश करिए। क्या नाम है, जब घर में गंगा बहन लावे। आज तो गाया ही नहीं, आज तो आवाज रेस्ट भी है। कुछ बात है, एक सेकंड। आइए मैं आपको एक रागनी सुनाना चाहूँगा।
उसकी भी रागिनी की भी सिर्फ पे टेक टेक मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि जरूर जरूर शायद सुनने वालों के पास में भी वक्त कम होता है। आइए सुनते हैं। ओ जब घर में ही गंगा ओ बहन लागरी तक के फायदा उड़ जाने ते रे घर में ही पाप कटे रानी पाप कटे ना नाने ते जब घर में ही गंगा बहन लागरी तेके फायदा उड़े जाने ते ओ कर्म ते पाप कटे से ठाणी पाप कटे ना नाने ते कर्म ते पाप कटे से ठाणी पाप कटे ना नाने ते। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा, मजा आया आज मुझे भी इंटरव्यू लेने में। और मनु तंवर, अशोक तंवर को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अंतिल फिल्म हरियाणवी, अंतिल एंटरटेनमेंट, अंतिल फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं आपका राष्ट्रीय लोक गायक अमित चौधरी, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद।